प्यारे की जय, राम के धनी की जय, सद्गुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर सार की जय। माया भी लेना और परम धाम भी लेना, लीला भी देखना और परम धाम का भी लीला देखना है ना। तो बड़े तेज से जयकारा बोलो, दोनों हाथ उठा के। एक हाथ में माया है और एक हाथ में परम धाम। परम धाम लेना है तो एक हाथ उठाओ, और दोनों लोना है, लेना है तो दोनों हाथ। बोलो श्री प्राणनाथ धाम के धनी की, सद्गुरु महाराज की, लीलापुरी धाम की, अवंतिकापुरी धाम की, समस्त सुंदर सार की। इसलिए कि लेना हमको दोनों पड़ेगा। हम यहाँ हैं तो दोनों जरूरत है, माया की भी जरूरत है और परम धाम की भी जरूरत है। और माया के साथ साथ हमें जो है धाम बहुत जरूरी है। अगर हम धाम को भूल गए तो हमारी हंसी कितनी किसकी होगी? जो धाम को भूल जाए उसकी हंसी होगी। इसलिए हमें दोनों लेना है। अगर माया नहीं है तो भी हंसी है, तो माया के साथ साथ परम धाम को लेना है। ठीक है। चिदादित्यं किशोरांगं परेधमनि विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकार समापम् सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दो सद्गुरु चरण को कनु सप्रेम प्रणाम, अगुहरण मंगल करण सुदेव चंद्र श्रीदेव चंद्र जी को दर्श दियो, जो है पूर्ण रो तारतम को हो हृदय बड़े। श्री प्राणनाथ आप सत्य हो, आपसे चले जहाज, मैं अधीन करनी नहीं बांग गए रात। श्री प्राणनाथ परमेश्वर पार पार के पार, चरते प्रीतम प्राण लाल। निजानंद को सुनी के कर सतगुरु का ध्यान, सुंदर साथ के चरण में दास करे बार बार विनय करूं सुंदर साथ से, सेवक सेवा भाव में बाढ़े प्रेम सुने। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना, तेज कुमार श्यामा पल पल करूं प्रणाम, तेज कुमार श्यामा पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ श्री परमहंस महाराज की जय, श्रवण श्री बाबा की जय, श्री गोपालदास जी महाराज की जय, श्री घनश्यामदास जी महाराज की जय, सुंदर साथ की जय, अपने अपने माता पिता गुरु की जय। प्रणाम। गुजराती संबंधी प्राणाधार से आज श्री पूर्ण परमात्मा अक्षराती की
इतनी बड़ी कृपा मेहर की वर्षा हुई कि आठों सागर आठ जीवी उस स्थान से आए हुए सुंदर साथ जहाँ पर स्वयं नौतनपुरी धाम से हमारे ये सुंदर साथ आए हुए हैं और पन्ना धाम में जा रहे हैं। बीच में अवंतिकापुरी पड़ती है, श्री राधा की प्रणामी मंदिर, जहाँ पर स्वयं साक्षात परमात्मा 5000 सुंदर साथ लेके यहाँ पर इस स्थान में रहे। ऐसे दिव्य स्थान में हमारे सुंदर साथ आए और भजन कीर्तन भी किए, भोजन भी किए और पूरी देवनगरी भी घूम लिए। ऐसे स्थान में हमारे परमात्मा इस स्थान में आए थे। उस स्थान में आप विराजमान, उस स्थान में आज प्रकाश का तीसरा प्रकरण, लीला को प्रकाश होना और आत्मा को प्रकाश देने के लिए आज हमें हुक्म दिए हैं। माताओं से बोला गया कि देखते हैं आप लोगों को क्या देते हैं राजी महाराज। तो चौपाई ताला आ गया कि लीला देखने तो हम आए, पर हम समझ नहीं पाए थे कि हम वहाँ का भूल जाएंगे। तो वहाँ का प्रकाश भी देंगे और यहाँ का भी लीला दिखाएंगे। ये दिखाने के लिए कि संसार में रहते हुए यहाँ का लीला तो देखो, और परम धाम को हमको बस भूल, तो अपना लीला अपने कायम रखो। तो आज यहाँ पर श्री गोपाल दास जी महाराज, श्री 5 महामंगलपुरी धाम के आचार्य श्री ब्रह्मे आचार्य श्री का यहाँ पर समाधि स्थल है, जिनका नाम है श्री गोपाल दास जी महाराज। और इधर जो है घनश्याम दास जी महाराज हैं, जो कि आज प्रत्यक्ष में तो नहीं है, पर आप प्रत्यक्ष मेरे को दर्शन ही दिए देते रहते हैं दोनों। और यहाँ की लीला भी उनकी कृपा रहती है। इस स्थान का महत्व लोग समझते नहीं। जिस दिन समझ जाए वो लीला को देख लें तो छोड़ेंगे नहीं, और समझते नहीं हैं तो राज्य की परीक्षा देते हैं। ऐसे स्थान में आप हमारे सुंदर साथ जी जामनगर से आए हुए हैं, जो कि वाणी चर्चा होने जा रही है। बड़े प्रेम से आप लोग श्रवण करें और यूट्यूब एवं फेसबुक के माध्यम से जो सुंदर साथ जी श्रवण कर रहे हैं, भक्तगण श्रोतागण, उनको भी हमारा प्रणाम है। और उनसे भी यही प्रार्थना है कि जो पूर्व परमात्मा की वाणी इस संसार में आई तो 27 बार त्रेता द्वापर सतयुग चला गया। ऋषि मुनि बड़े बड़े देवी देवता परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा का स्थान नहीं बता पाए, न समझ पाए। स्वयं ऐसे 28वें कलयुग में जब साक्षात परमात्मा इस धरा में आए और हमें बता दिया कि 4 पदार्थ पाए अमोल अफसोस दिखा नहीं हारू मानुष तन दुर्लभ ऐसा। ये जो हमें 4 पदार्थ मिला हुआ है, अगर इसको अभी हम न समझ पाए तो फिर हम नहीं समझ पाएंगे, फिर हम खेल देखते ही रहेंगे और जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहेंगे। क्या है? पहला तो मनुष्य का तन मिला, दूसरा भारतवर्ष मिला, तीसरा कलयुग मिला 28वां, और चौथा हमें जो है पूर्व परमात्मा की वाणी मिली। इसके लिए खोजते खोजते सब देवी देवता थक गए, ऋषि मुनि थक गए, पर उस
स्वरूप को, उस लीला को उन्हें पता नहीं चला। वो चीज हमें मिला हुआ है, तो जो ये मिला है तो हमें इसको जो है सार्थक लगाना है। शरीर को सार्थक लगाना है। तो कैसे लगेगा? ये जिस तरह से गोपियां ब्रज में आए बालातन और रास में आए किशोर, अब ये चल रहा है पूरापन, है ना। तो तीनों लीला हमें देखना है। तो कैसे देखना है? जिस भाव सागर में रहते हुए उस लीला को देखना है, तभी हमें परीक्षा पूरी हो जाएगी। जैसे वर्ष भर बच्चा पढ़ता है, पढ़ाई करता है, इसके बाद जब परीक्षा देता है फिर उसकी कॉपी जांची जाती है, इसके बाद उसका जो है रिजल्ट निकलता है, तब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है। तो हमें वो कक्षा कब मिलेगा? जब हम इस लीला यहाँ संसार का माया देखते हुए और हम वो प्रकाश पूरी लीला हम जब श्रवण करेंगे, देखेंगे, तो हमारा पल पल जो है हमारा सूत्र वहीं पर रहेगा, वही हमारा सफल है, कभी हासिल नहीं होगा। अब हम आगे प्रकाश ग्रंथ का चौथावें प्रकरण की पहली चौपाई बोलने जा रहा हूँ। ना कछु मन में, ना कछु चित्त, ना कछु मेरे हृदय के कीमत। एक वचन सीधा कहा न जाए, ये तो आयो जैसे पूर दरियाए। आप धाम के धनी इंद्रावती वासना स्वरूप श्री महामती जी कहते हैं कि मुझे लीला का प्रकाश होने से आत्मा को जो प्रकाश उत्पन्न हुआ उसे कहने के लिए ना कुछ चित्त में सोचा था और न ही मेरे हृदय को इतनी बुद्धि थी कि हमें ये उनके वचनों को, उनके वाणी को मैं कुछ बोल सकूं। पर एक वचन भी सीधे तरह नहीं कहा जा सकता था, किंतु तो दरियाव के पूरे समान जो है वचन जाहिर हो रहे हैं। किसके द्वारा? उस पूर्ण परमात्मा के कृपा से। अगर वो कहीं हृदय धाम में विराजमान न होते तो मैं तो खेल देखने आई थी, खेल ही देखते रह जाती, कुछ कर ना पाती। इसलिए जो है कहती है इंद्रावती सखी कि हमारे अंदर ना तो इतनी बुद्धि थी, ना तो इतनी शक्ति थी, जो कि साक्षात परम धाम की वासना इंद्रावती सखी। हम आप तो कोई वर्णन नहीं है, हम लोगों को तो कोई, आप लोगों को नहीं कहता हूँ, आप लोग तो समर्थ हैं, सब में घर बार छोड़ के और धाम जा रहे हैं। हम तो एक ही जगह रहता हूँ। जो लीला आप लोग देखते हो, लीला तो मैं नहीं देख पाता हूँ, पर परमात्मा ने आप लोगों को शक्ति देना दिया है। इस उम्र में भी आप बस में बैठे बैठे इतना भी घूमेंगे, वो परमात्मा की ही शक्ति आप लोगों के अंदर। कभी अपने अंदर ये गर्व नहीं होना चाहिए कि मैं ये काम कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ, इसलिए कि सर्वत्र परमात्मा, सर्वत्र परमात्मा। और जिस समय मैं आ जाएगा उसी समय हमारा डामाडोल शरीर हो जाएगा। इसलिए अहंकार, मैं शब्द नहीं आना चाहिए। तो कहते हैं श्री सुंदर बाई धनी धाम दुल्हन, श्री इंद्रावती पर दया पूरन, हृदय बैठ कहे वचन एह, कारण साथ किए स्नेह। इंद्रावती के अंदर स्वयं साक्षात सुंदरबाई, जो सुंदरबाई इस संसार में देवचंद जी
महाराज जी के अंदर आकर के 40 वर्ष तक खोज करी और स्वयं साक्षात उनके अंदर पूर्ण परमात्मा की शक्ति विराजमान हुई। वो शक्ति जब सारी परीक्षा, सारा जो है संसार का खेल देखते देखते ऐसा तो उत्पन्न हुआ कि सुंदरबाई अपने धाम धनी को लेकर के इंद्रावती के हृदय धाम में विराजमान। तो कहते हैं कि सुंदरबाई तो धाम के धनी की दुल्हन श्री श्यामा जी के स्वरूप है ही, पर उनकी पूर्ण कृपा मुझ इंद्रावती ने की। कौन कह रही है? इंद्रावती। कहते कि मेरे हृदय में बैठकर जो वर्णन किया या सब कुछ सुंदर साथ पहचान कराने और करने के लिए, जागनी करने के लिए सुंदर साथ के साथ स्नेह के कारण से बचन ये वाणी उत्पन्न हुई। अगर उनका विस्तार बढ़ाने का ना होता तो ये कारण ना बनता। समझ में आता है? हिंदी आती नहीं समझ में? थोड़ा इसलिए हमें जो है इंद्रावती कहती हैं कि अगर कहीं सुंदरबाई हमारे हृदय धाम में लेकर के परमात्मा को न विराजित होती, हमारे धाम धनी न आते, तो हमें ये लीला का पता नहीं था। हमें लीला का पता तब चला जब स्वयं धाम धनी ने हमारे ऊपर मेहर की कृपा की। तो किसकी कृपा? वो कह रहे थे वो अपने पूरे अपने अंदर से अपनी ही खोज करते रहे। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, हमारा वतन कहाँ है। पर कहीं आप किसी की बुराई करते हुए इंद्रावती जिनके अंदर विराज महाराज ठाकुर और देवचंद जी महाराज जी को आप एक भी बुराई न पाए होंगे कि किसी की बुराई हो किए पाए हैं। आज तब वो वाणी नहीं थी। जब वाणी नहीं थी, यही वही आत्माएं सब में प्रकाशित थी, विराजमान थी। आज भी जो वाणी को समझता है, अब वो प्रेम है, आज वो भी बुराई किसी की करना नहीं चाहते, ना सुनना चाहते। पर ये संसार है, किसी को ये संसार में छोड़ा नहीं गया। बड़े बड़े महापुरुष संसार में आए, सबको कुछ न कुछ कलंक लगा। ये निष्कलंक करने के लिए संसार में सबको आए कि जो इस वाणी का श्रवण करेगा, पढ़ेगा, तो उसके अंदर का जो विकार है वो दूर हो, तब तो ये परमात्मा को पहचान पाएगा। तभी ये इसका जीव ये इस संसार से मुक्ति पाएगा। नहीं तो जन्म और मरण का चक्कर में पड़ा रहेगा। इसलिए कहती है कि वचन ये कहते इन पर हम घरो जाए के देसी खबर, आदृष्ट होए कहे वचना साथ जी दृढ़ कर लीजो मन। अब धाम के धनी एक वचन इस तरह कहते थे कि हम घर जाकर साथ की खबर लेंगे और वही सब अदृश्य होकर अर्थात मेरे हृदय में विराजमान होकर ये वचन कहलवा रहे हैं। मैं नहीं कह रही हूँ, वो परमात्मा ही अपने अंदर विराजमान होकर के कहलवा रहा है। इन वचनों को दृढ़ता के साथ मन से हमें ग्रहण करना चाहिए। अब मन से इसको जो है एकाग्र मन के द्वारा अपने इंद्रियों को एकाग्र करके सबको एकाग्र श्रवण करना चाहिए और हृदय में उन शब्दों को उतारना चाहिए। इंद्रावती कहती है कि हमारे द्वारा कुछ नहीं हो रहा, कहने वाला वही है, करवाने वाला वही है, श्रवण करने वाला भी वही है, श्रवण कराने वाला भी वही है।
इसलिए हे सुंदर साथ जी, हमें वचनों का और इस लीला का खबर हमें नहीं था, वो परमात्मा ने ही हमें आत्मा के पति हमें दिए, जो आपको सिंचित किया जा रहा है इस वाणी के द्वारा। इसलिए हमें अपने आप में हमको ये नहीं मानना है कि मैं ये कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये कभी अपने अंदर नहीं लाना है। चाहे कुछ भी करो, कोई भी कार्य करो, मंदिर की सेवा करो, तन की सेवा करो, मन की सेवा करो, धन की सेवा करो, अपने अंदर ये मन में ना आए कि मैं ऐसा की हूँ या किया हूँ, कभी नहीं आना चाहिए। जब ये नहीं आएगा तो परमात्मा जो है सेवा करने के लिए अपनी बुद्धि प्रकाशित करता है, आगे को बढ़ाता रहेगा। और जब मैं आ जाएगा तो फिर क्या कर देगा वो, उसकी लीला जानते ही मिलते ही। तो इंद्रावती कहती है कि हे सुंदर साथ जी, ये वचन जो हमारे मुख के द्वारा, माने इस मुख, इस शरीर के मुख के द्वारा निकल रहा है, वो हम वाणी हम नहीं बोल रहे, वही सच्चिदानंद आत्मा की धनी परमात्मा ये वाणी का श्रवण करा रहा है। इसलिए इसे जो है बड़े ध्यान से आप श्रवण करें और अपने अंदर दिल में इसको उठाने की कृपा करें। कहते आपन करी जो पहले चाल, प्रेम मगन बीते जो हालत, ये सब किया है अपने कारण, यही पैदा बना चल। इंद्रावती जी कहती है कि हे सुंदर साथ जी, हम सब ने प्रथम बार जैसे प्रेम में मग्न होकर माया को छोड़ा था, प्रेम, हे सुंदर साथ जी, जिसको मैं अपने प्रेम में मग्न होकर, प्रेम कौन है, परमात्मा है, अगर वो प्रेम की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ गई, प्रेम आ गया तो ये माया छूटा। पर और ब्रज में थे, अब्रज से किस तरह से इस माया को छोड़ा, एक गौ के बछड़े के खून के समान बंसी की धुन सुनते ही सबका नाम और इसको माया को छोड़ दिया। वही माया फिर से, दूसरी नहीं है। हम पहले भी थे, ब्रज में भी थे जी, और रास में भी हम ही थी, और हम इस जागनी ब्रह्मांड में हम ही हैं। इसलिए ब्रज, रास और जागनी परम धाम सब हमें जो है ग्रहण करना है और सबको पहचानते हुए हमें संसार से मुक्त होना है, वही दूसरा मैं नहीं। इसलिए कहते हैं कि ब्रज से रास में धनी के पास जाने के लिए कदम बढ़ाए थे, जिससे हमें रास में पूर्ण प्रेमानंद अनुभव हुआ। रास में जो हम ब्रज में थे, वही हमें जो है परमात्मा ने हमें रास में प्रेमानंद पूर्ण कर दिया। पर वो सभी चरित्र बाला जी ने हम सब सुंदर साथ के लिए किए थे, इसीलिए वही भेजे और वही हमें लीला दिखाए और वही हमें जो है प्रकाश भी, प्रकाश द्वारा हमें ज्ञान के प्रकाश के द्वारा हमें जागृति भी वही करने वाले। इसलिए कहते हैं कि मांगे जरूर, अनुभव किया जरूर, पर हम उनके चरित्र को हे सुंदर साथ जी समझ नहीं पाया। इसलिए इस मार्ग को ग्रहण किया, पर इस मार्ग को जो हमें मिला है इसे हमें छोड़ना नहीं है। जो हमें मिल गया, उनकी वाणी मिल गई, इस वाणी को हमें समझना है, पढ़ना है, लिखना है और आगे को बढ़ना है। जब हम प्रेम से कोई भी कार्य करेंगे और वो प्रेमानंद परमात्मा बैठ जाएगा, तो
क्या होगा? लीला भी देखेंगे, माया भी देखेंगे, सब देखते हुए भी हम उस 25 पक्ष परम धाम में हमारे चिंता संसार में नहीं बैठे घर जागे धाम पूर्ण मनोरथ ये सब काम। हमारा काल कब होगा? जब हम उनका स्मरण करते रहेंगे। इस तरह से गोपियां गाय का दूध निकालती थी तो भी उन्हीं का नाम, बछड़े को बांधती तो भी उनका नाम, गोबर चोती थी तो भी उनका नाम, है ना? जो करती थी सब उनका नाम लेके ही करती थी। उनके स्वरूप को कभी भूलती नहीं थी और भूलने के साथ साथ इस ब्रज का खेल देखते हुए और उस माया को पूरा किस तरह से छोड़ दिया कि गौ के फूल के बछड़े के फूल के समान लांग को चली गई। वही आत्मा हम आप हैं, पर आज हमें छोड़ा नहीं जाता। क्यों नहीं छोड़ा जाता है? कि हमारे अंदर स्थान वस्तु व्यक्ति का ज्यादा प्रभाव, परमात्मा का प्रभाव उतना नहीं पड़ रहा। आज जिस समय उस परमात्मा रूपी स्वरूप को अपने हृदय में विराजमान कर लेंगे उस दिन हमारा स्थान व्यक्ति और स्वरूप माने ये संसार का जो माया है उस तुच्छ के समान दिखाई दे। इसलिए हमें संसार का जो माया है, व्यक्ति है, स्थान है, इसको हमें अपने माइंड में रखना, मतलब दिमाग में रखना और दिल में परमात्मा को अंकित करना। और जब दिल में वो अंकित हो जाएंगे तो दिमाग से हमारा संसार चलता रहेगा और अंदर से परमात्मा का जो है जाप चलता रहेगा, वो हमारे अंदर से बाहर निकलेंगे। इसीलिए कहते हैं ना, क्या कहते हैं? कहते हैं नहीं मालूम। लोग में कहते हैं पाई आँख मेरी बेरे बेरे फलक जिया हर सड़े मेरो भारी जू अनइच्छित काली हो गई कंदन आए सीमित बिहारी कलश पावड़ ले डालू पियारी। है ना? फिर क्या कहते हैं? छत्रसाल जी के पिया जी सुंदर वर महाराजा जी के प्यारे रसिक वर अनेक भांति सुख दी राखों में रसिक रमाए आप की अनत जान न दे। छत्रसाल जी कहते हैं कि मैं अपने हृदय से बाहर आपको जाने नहीं दूंगा। तो हमें क्या करना है? छत्रसाल जैसे हमें उनको अपने अंदर से बाहर नहीं निकालना, तब वो शक्ति आएगी। आज छत्रसाल को पूरा सुंदर साथ का प्रभाव दे दिए। क्यों दे दिए? उनके अंदर वो काबिलियत थी, उनका प्रेम था इतना बड़ा। परमात्मा इतनी बड़ी कृपा हम आपके ऊपर करते हैं। हम तो आप बस में बैठ गए, ऐसा देखा, तमाशा देख रहे हैं, मेला घूम रहे हैं, पर उनका याद हम कर नहीं रहे। चल उन्हीं के नाम से रहे हैं, नाम उन्हीं का है और उन्हीं के स्थान में बैठाए हुए बैठ रहा हूँ, पर अपने अंदर क्या जाता है? ये मैं कर रही हूँ, मैं कर रहा है। आज जहाँ मैं आता है तो सब समाप्त। इसलिए हमें अंदर मैं रूपी शब्द नहीं आना चाहिए। यहाँ पर इंद्रावती कहती है कि हमें ये पता नहीं था, पर हमें परमात्मा ने जो कहलवा दिया और जो आप लोगों को सुना रही हूँ, ये जो वचन वाणी निकल रही है, ये परमात्मा रूपी वाणी है, हमारी नहीं है, मैं नहीं कर रही हूँ, वो परमात्मा कर रहा है। और जो श्रवण कर रहे हो वो श्रवण वही करने वाला है, श्रवण भी वही करता है, श्रवण भी वही करवाता है, सब वही जो है वही करता है। हम आप
कुछ नहीं। और जब ये समभाव आ जाएगा तो मान लीजिए कि हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, अपने आप परमात्मा कर देगा, है ना। इसलिए हमें ये शरीर को उन्हीं में दे देना कि आप जानो, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, आप ही करने कराने वाले आप ही हो, है ना। जैसे एक दिन अपने पास बच्चे तो हैं, बच्चों को पालते हो, बड़ा पढ़ा लिखा देते हो, एक दिन उनका बाप गोर अपने अंदर की चाबी दे देते हो। जब प्रसन्न हो जाते हो ना, जो जिस बच्चे के ऊपर प्रसन्न हो जाते हो उसी को चाबी दे देते हो। भरोसा हो जाता है कि ये जो है अपने कुटुंब को चला लेगा, उसी को देते हो कि नहीं देते, और नहीं तो चले जाते हो, देते नहीं। इसलिए जो है उनको जो है इंद्रावती का प्रभाव इतना बड़ा मिला, जो हम आज 18,000 साल वाणी परमात्मा ने उनके अंदर बैठ के और हमें ये शिक्षित जो हम आप कर रहे हैं उनकी परमात्मा की वाणी, अपनी वाणी बनाई हुई नहीं है। ऐसा इंद्रावती कहती है कि हम जो है कुछ करने वाली नहीं हूँ, करने कराने वाला वो आत्मा के धनी परमात्मा। आजकल के संत अपना जयकारा लगवाते हैं। अगर उनका जयकारा बोल दो तो बड़ा आनंद आ जाता है कि हाँ, पर क्या स्वामी जी कभी कहे कि हमारा जो है तुम लोग जयकारा बोलवाओ है? वो तो जो ये वाणी निकली, जिनकी वाणी है यही वाणी का जयकारा करो, और वो पूर्ण परमात्मा प्राणनाथ जी का जो है आप आगे की जागनी बढ़ाओ, है ना। अपने जयकारा के लिए नहीं कहेगा, कहते कभी कहे। इसलिए हमें जो है पूर्ण परमात्मा का सबका सम्मान करते हुए, हमारे सब आदर्श हैं, आप सब हमारे आदर्श हैं, सबको प्रणाम करते हुए उस परमात्मा का जो मेहर वर्ष रही है, वर्षा हो रही, उसे हमें अपने हृदय धाम में विराजमान करके सबको प्रणाम करना, सबकी सेवा करना। इस स्थान में हमें परमात्मा बैठाया है, इसके लिए नहीं बैठाया है कि कुछ देगा। देने वाला, दिलवाने वाला तो जब हृदय में बैठेगा तो देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। इसलिए जो है हमें देना लेना ये संसार का है, और सेवा से तुम सेवा से पाओगे पाप। जब सेवा से बहुत मिल जाता है, इसलिए सेवा सुख शीतल करो संसार, तुम सेवा से पाओगे पार। इस संसार में सेवा ही मिली है, परम धाम में कोई सेवा नहीं है। वहां तो गए तो उसी तरह हो जाओगे, जिस तरह से सूर्य का किरण सूर्य में रहता है, तो उसी तरह जो है उसका जो सिला वही प्रकाश रहता है। अब रात आने वाली है, अंधेरा हो जाएगा। सूर्य कभी ये नहीं कहता है कि मैं हिंदू को प्रकाश दूंगा, मुसलमान को नहीं दूंगा, सिख को नहीं दूंगा, ईसाई को नहीं दूंगा। उसी तरह से परमात्मा हमें सब का एक है, और सबका मालिक वही परमात्मा है। इसलिए हमें वो सबको एक समान देखता है, पर जिसकी जैसी करनी होती, जो जैसा करता है उसको वो दृष्टि मिलती है, वो सोच मिलती है ना। देखो इंद्रावती और सुंदरबाई का नाम सबसे पहले आता, इसलिए उनका पहले से भी उनकी सेवा वहाँ भी बड़ी थी, और यहाँ भी आकर के हम लोगों के भी जगाने के लिए उन्हीं को कार्य मिला, इसलिए उनका नाम बार बार आता है। तो कह रही हैं, वो कह रही हैं कि हमारी ये हम नहीं बोल रहे हैं, वो परमात्मा स्वयं करने वाला, कराने वाला, प्रकाश दिखाने वाला, इस संसार का लीला दिखाने वाला, माया दिखाने वाला वही परमात्मा है। मैं तो कुछ नहीं हूँ, हमें तो खबर ही नहीं था कि हम अब आगे क्या हम करेंगे, है ना। इसे कहते दिखाया सब प्रकट कर, साथ सकल लीजो चित्रधरा, यह जिन्हें करो तुम्हें हल की बात, धनी कहावत अपनी
किया। सदगुरु स्वरूप श्री देवचंद जी महाराज धाम धनी। इंद्रावती कहती हे बालाजी, हे धाम धनी, श्री कृष्ण जी के समस्त चरित्रों को प्रत्यक्ष रूप में सदगुरु प्रकट कर हमें दिखाया। सदगुरु बनकर के वो हमें प्रकट कर दिया, सामने दिखा दिया, दिखला दिया प्रत्यक्ष। इसलिए जो है हे साथ जी, तुम उन्हें चित्त में ग्रहण करिए। हे सुंदर साथ जी, ये वाणी को आप अपने अंदर ग्रहण करिए। चित्त से दसों इंद्रियों को एकाग्र करके इसको जो अपने हृदय धाम में श्रवण करके अंकित करिए। हमारे द्वारा नहीं हो रहा है, वो कौन कहला रहा? वही परमात्मा कहलवा रहा है और उसी की वाणी है। इसलिए हे साथ जी, धाम धनी के उपदेश प्रद से जो है इन वचनों को तुम साधारण ना समझ लेना। इसलिए कि साधारण शब्द नहीं, ये संसार का भौतिक नहीं है, ये तो परम धाम का वाणी है। परम धाम जिनको खोजते खोजते ऋषि मुनि देव देवता थक गए, नहीं मिला, वो चीज हमें आज मिल रहा है। इसलिए हमें जो है यहाँ के धाम धनी के जो अपने, इसलिए कहा ना, अक्षर को खेल लखो जब से, तब से बिछड़ परिवार हमारो, आए पड़ी छल के हमें तो भूल गयो। जब अक्षर का हम ध्यान दिया, अक्षर के द्वारा इस संसार में आए, तो हमारा परिवार कौन है? जो परम धाम में था, वो हमारा परिवार है। मैं अपने परिवार को भूल गया, पर वही आकर के बुलाए और वही हमें जो है समझा दिए और बता दिए कि नहीं, यहाँ आए वो सिर्फ जिसके लिए जो नहीं देखा था वो देखने के लिए आए। पर धनी कभी किसी को दुख देता नहीं है। दुख में अनुभव कब होता है? जब हम धाम धनी को भूल जाते हैं, अपने स्वार्थ में आ जाते हैं, तो हमें दुख होने लगता है। दुख का अनुभव कब होता है? जब हम अपने संसारिक स्वार्थ में आ जाते, अपना मान लेते हैं, तब हमें दुख होता है। अगर हम अपना ना माने, अपना वही परमात्मा को ही माने कि हमारा वही है, तो चाहे जितना धन आ जाए तो कभी आप अपने आप को सुख नहीं मानोगे, और चाहे जितना दुख हो जाए आप उसको ये नहीं मानोगे कि हमारा दुख है। ये तो एक दिन सब छूट जाने वाला है, ये हमारा नहीं है, सत्य है। जिस दिन अनुभव हो जाएगा वो हमें वही है प्रकाश, अपने हृदय में प्रकाश हो जाना है ना। इसलिए कहते हैं सुंदर साथ जी, ये जो है वाणी, ये वचन ऐसे नहीं आई, इसको जो है ऐसे नहीं समझ लेना। कहते हैं कहियत सदा प्रबोध वचन, पर कबहू न बानी उत्पन्न, तीन कारण तुम सुनियो साथ, आपन में आए श्री प्राणनाथ। ये जो है कोई उपदेश नहीं है, आना कोई लौकिक वचन है, ये परमात्मा का वचन है जो आपको श्रवण कराया जा रहा है। इंद्रावती कहते जो आपको समझाया जा रहा है, ये जो है साधारण वाणी नहीं है, लौकिक नहीं है, ये अखंड धाम की वाणी है, जो हमें अखंड करने के लिए आई है, समझाने के लिए आई है, बताने के लिए आई है। इसलिए हे सुंदर साथ जी, ऐसी अखंड वाणी कभी प्रकट ना हुई थी, कभी न होने वाली है, जो हमें ये मिल चुकी है। ये कभी न पहले हुई थी, न अब इसके अलावा होने वाली है। इसलिए इस अमृतमयी वाणी को तुम ध्यान से सुनो, ध्यान से श्रवण करो और ध्यान से अपने अंदर अंकित करो हृदय में। तो कहते हैं साक्षात प्राणों के नाथ आकर के वचन इसको ये सुना रहे हैं प्राणनाथ जी। प्राण माने आत्मा, नाथ माने धनी, है ना। इसलिए स्वयं आकर के हमारे माने इसी हृदय धाम में विराजमान होकर के और श्रवण करा रहे हैं।
ये साधारण प्राणी नहीं है। इसलिए हे सुंदर साथी, आप इसे जो है बड़े हर्ष उल्लास के साथ, प्रेम के साथ इसे जो है ये संसार का, भौतिक संसार को छोड़ करके अपने 10 इंद्रियों से भुला करके और इस वाणी को अगर आप श्रवण करेंगे एकाग्रचित्त करके, तब ये समझ में आएगी ये साधारण वाणी नहीं है, ये हमारी अखंड वाणी है जो इस जीव को अखंड कर देगी। ऐसे जो है इंद्रावती सुंदर साथी को समझा रही। ये नहीं है कि इंद्रावती के द्वारा निकला तो इंद्रावती अपने को ही कह रहे हैं। आप अगर इस वाणी को पढ़ रहे हैं तो ये मानो कि आप ही इंद्रावती बन जाओ, आप ही कोई आत्मा बन जाओ और अपने आप को कोसने लगो कि मैं इस संसार में आकर के क्या करने लगी, हमारे में कितनी कमी है। अपना ही कमी छोड़, अपनी ही कमी को देखो, दूसरे की कमी, दूसरे की बुराई देखने की जरूरत नहीं है। इसे जब दिल खो जाए अपना तो मुझसा बुरा ना, अपने की ही खोज करो। इसलिए जो है सुंदरबाई इंद्रावती जो है अपनी ही खोज करते रहे, कभी दूसरे का दोष नहीं दिए। कहाँ जब हफ्सा में गए तो भी ये नहीं कहे कि हमको जो है तो हमारे में कुछ दोष रहा हो। देवचंद जी महाराज जी भी कहे, कब हरदास जी महाराज जी जब कहे कि बाल मुकुंद की मूर्ति छिप गई, मिली नहीं, और उनके हरदास जी महाराज जी के अंदर क्या था कि अब तो बोलेंगे कि देना नहीं था इसलिए ऐसा कह रहे हैं, पर नहीं, उनके अंदर क्या था, नहीं गुरु जी हमारे में कुछ कमी रही होगी इसलिए हमें वो मूर्ति गायब हो गई। अगर हमारे में कमी ना होती तो गायब क्यों होती? किस तरह से उनका भाव। आजकल के लोग क्या कहेंगे, अगर किसी को कुछ कह दिए हो कि चलो आपको हमें देना है और आ जाएगा, जब नहीं देंगे तो यही कहेगा देखो कैसा बहाना कर दिया, देना नहीं था तो पहले कह देते कि नहीं दूंगा, अब ऐसा क्यों? यही हमारे में कमी है। यही कमी पूर्ण करने के लिए ही, कमी देखने के लिए ही जो है हम इस संसार में आए हैं, जिन्हें हम नहीं समझ पाए थे कि परमात्मा कौन है। इसलिए हमारा उनका रंग बदल हुआ और वो हमें अपनी पास ही दिखाने के लिए संसार में हमें भेज दिया जाओ, और हम आ गए और हम दूसरे की कमी देखना चालू कर दे, अपनी कमी यहाँ भी संसार में नहीं देख रहे हैं। इसलिए हमारे में ये कमी है, यही अंतर है। इसलिए इंद्रावती कह रही है कि कहने वाला, कहलवाने वाला, करने वाला वही है। जब तक ऐसे वाणी को आप श्रवण किया और अपने आप को नहीं समझ पाया तो फिर दोबारा ये वाणी मिलने वाली न तो कभी आई थी न कभी आएगी। अगर इस अखंड वाणी को आपने सुना और इसको गुना नहीं समझा, नहीं तो आपका जीवन बेकार है। जन्म लेना मनुष्य का, तन पाना क्या है, व्यर्थ है ना। इसलिए जो है अपनी ही खोज करना है। जब अपनी खोज कर लेंगे तो परमात्मा स्वयं प्रसन्न हो जाएगा। और जिस तरह से देवचंद जी महाराज जी के हृदय धाम में विराजमान हुए और जाकर के इंद्रावती महाराज के अंदर विराजमान हुए, जो कि ये वाणी आज हम आप पढ़ रहे हैं, तो आप अपने आप को यही माने कि वही परमात्मा जो है श्रवण करा रहा है और श्रवण कर रहा है, वही है, हम कुछ नहीं है, ना तो गुरु महाराज। महाराज कौन है? वही प्राणनाथ ही है। इसलिए हमें उनकी वाणी को बड़े ढंग से, बड़े प्रेम से श्रवण करना है। ऐसा नहीं है कि हम आरती कर रहे हैं और हमारा मन कहाँ है, दर्शन करने आए हैं और हमारा मन कहाँ है, घर में है, बच्चों के पास है, तीर्थ करने में निकला हूँ और हमारा मन कहाँ लगा हुआ है। इसलिए जो है मन को आप जो है, मन को बुद्धि रूपी उसे जो है अपने आप उसको कहो कि नहीं, बाहर नहीं भटकना है। जो कर रहे हो, जो करने के लिए मैं चला हूँ, वही हमें पूरा करना है ना। इसलिए जो है यहाँ पर कहती है, वो हो सिखापन विधि विधि कही,
पर नींद आए कहूँ हृदय ना रही, नींद उड़ाए देखो निश्चल रास, जो हृदय होए क्यों को प्रकाश। यहाँ पर कह रहे हे धाम धनी, धाम धनी की तरह तरह के तुम्हें बहुत सिखापन दिया, परमात्मा ने बहुत बताया, और हमें उस सिखापन को श्रवण किया पर उसको मैं अंकित नहीं किया, ले नहीं सका। इसलिए ये सिखापन के लिए वचन, ये चौपाई, ये वाणी हमें आई है समझाने के लिए। परंतु नींद का पर्दा आड़ में होने से हृदय में कुछ भी नहीं रह सकता। जहाँ पर ऐसी वाणी होने लगती है, अच्छे अच्छे कार्य होने लगते, वहाँ पर नींद आने लगती है पहले। आप कहीं एक दूसरे की बुराई करना चालू कर दो तो नींद उड़ जाएगी, भाग जाएगी। और इसीलिए नींद भी कहती है कि जहाँ आपकी वाणी चलेगी, जहाँ आपका अच्छे कार्य, वहाँ पर हमें जो है स्थान जरूर देना। वो भी परमात्मा से मांगा है कि जहाँ आपकी वाणी चले, जहाँ आपका प्रवचन चले, वहाँ हमें जरूर वो स्थान हमें होना चाहिए। इसलिए वो भी चाहता है कि हमें भी मुक्ति चाहिए, मुक्ति हमको भी होना चाहिए। देखो आप कभी ऐसा स्थान नहीं मांगेंगे, और वो स्थान अच्छे स्थान को मांग लिया। नींद भी कह दी कि हमें जहाँ आपकी वाणी चले, जहाँ आपका प्रवचन, आपकी चर्चा हो, वहाँ हमें जरूर, हम वहाँ पर हमें स्थान दीजिए। और जहाँ एक दूसरे की बुराई चालू हुई, वो उठ के थक जाती है। ये भी मनुष्य को अनुभव करना चाहिए अपने आप में कि मैं क्या कर रहा, मैं ऐसी वाणी सुन रहा था, परमात्मा की चर्चा सुन रहा था, और हमें नींद की झोंका आ गई, और एक दूसरे की बुराई करना चालू किया, नींद भाग गई। ये भी हमें मनुष्य का तन अनुभव करने के लिए मिला है कि हम उसको अनुभव करूं और उसको समझूं। अगर मैं ये भी नहीं समझ पाया तो मनुष्य का तन, इसलिए कहते हैं कि ये वाणी जो आप सुनते हो, श्रवण करते हो, पिया की वाणी, अखंड वाणी, इसको अपने हृदय में अंकित करो, और इसको जो है श्रवण करते हुए उस परम धाम का विचरण करते रहो। इसलिए हम अंधकार रूपी संसार में यहाँ पर भौतिक में पड़े हैं, पर अखंड को भुला देते हैं, जो कि हमारे संग में जाने वाला नहीं है। जाएगा कुछ, ये शरीर भी नहीं जाने वाला है। एक दिन ये शरीर भी, देखो बाल पक गए, आँख में दिखना कम हो गया, सुनाई कम देने लगा, दांत भी चले गए, सब चला। एक दिन ये शरीर भी चला जाएगा। तो हमारे ये कबीला, जो कुटुंब कबीला, ये कहाँ कब तक साथ देगा? जब अपना ये शरीर ही साथ नहीं देता है, तो हमारा ये कब तक साथ देगा? इसलिए हम सबको आदर्श करते हुए, प्रणाम करते हुए परमात्मा को न भूलें। सब हमारे आदर्श है, सब चलाने वाले हैं। इसीलिए कि जो हमें परमात्मा दिया है, ये तो कोई दे नहीं सकता है, वही दिया है। तो किसके लिए दिया है? अपनी ही वाणी सुनने के लिए, अपना ही धाम बताने के लिए दिया है। इसलिए हमें इसको सार्थक लगाना चाहिए। आँख दिया है अच्छी चीज देखने के लिए, कान दिया है अच्छे वचन सुनने के लिए, है नाक दिया है अच्छे अच्छे सुगंध लेने के लिए, और मुख दिया है अच्छी वाणी बोलने के लिए। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपका हो, और उनको शीतल करे, आपको शीतल हो। इस तरह से, इसलिए जिनको जो दायित्व मिला है, वो अपने दायित्व को कभी भूलना नहीं चाहिए। इंद्रावती अपने सब सुंदर साफ आत्माओं को बता रही हैं कि मैं ये नहीं कह रही हूँ, कहने वाला वही है, कराने वाला वही है, मैं कहीं से अपने द्वारा उत्पन्न नहीं करी हूँ। अब नींद किए कि नाही ये बेर, पीऊ आए बुलावन उड़ाए अधेर, पहले कहा पीऊ प्रगट पुकार, किया अंतर ने कहलाया आधार। अब कहते हैं कि अब नींद करने का यह समय नहीं है, अब हमें सोने का समय
नहीं है, हमें परमात्मा वाणी दी है। हम जागृत हो गए हैं, अब सोने का समय नहीं है। देखो जब जयराम कंसारा को जगाने गए, जयराम बीतक में आप सुने होंगे कि जब जयराम कंसारा को जगाने गए तो बोले महाराज अब तो भोजन पानी हो गया, थोड़ा आराम करो। तो क्या कहते हैं स्वामी, क्या कहते हैं धाम धनी, क्या कहते हैं, कह रहे मैं सोने नहीं आया हूँ, अब सोने का समय नहीं है, अब जागृत होना है। अगर सोना होता तो तुम्हारे पास ना आता, इतनी खंडनी किए, है ना। इसलिए जो है कहते हैं कि अब ये सोने का समय नहीं है पिया, अंधेर उड़ा कर उसे बुलाने आए। मैं जो है इस अंधकार को, इस जो अंधरूपी प्रकाश माया है, उसको हमें जो है उड़ा के हमें परमात्मा की इस पक्ष जो ये वाणी हमें जागृत कर रही है, हमें वो करना, हमें सोना नहीं है। हर इस नींद को उड़ा दो, है ना। ऐसा नहीं है जब यहाँ सो गए, आप सो गए, स्वप्न का भी स्वप्न होता कि नहीं होता, है ना। तो जब आप सब देखते हो शरीर पर, तन सो गए आता जाके, तो तन सो जाता है, और जब तन सो जाता है तो क्या क्या नहीं कार्य करता है, क्या क्या नहीं कार्य करता है। हवाई जहाज भी चला लेता है, लाइट का भी काम कर लेता है, हैं? ऊपर से कूद भी पड़ते हो, सब करते हो, पर जब ये शरीर उठता है तो शरीर वहीं पर रहता है। और इसीलिए जो इसी तरह से हमारी पराशम परम धाम में बैठी हुई है और देख रही है कि यहाँ से गई है और देखो क्या कर रही है। वहाँ अगर आप दुख करते हो वो भी दुख करते कि नहीं, हमें भूली नहीं है। इसलिए जागते सोते उनका जो है भजन करते रहो, उनको भुलाओ नहीं। ये जागृति का दिन है, ये नींद का दिन नहीं है। ये जो 28वां कलयुग में आया है, ये सोने के लिए नहीं मिला है। अब ये वाणी मिल गई, ये वाणी हमें जागृत कर रही है, हमें समझा रही है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और हमारा कार्य क्या है, हमें कहाँ जाना है, वो हमें कार्य करना है। उस पद चिन्हों में उनके चलना है जो हमें ये वाणी दिया है। ये वाणी पहले नहीं थी, इसलिए हमें जो है अब जागृत हो गए हैं, तो हमें जो है सोना नहीं है, नींद को जो है क्या करना है, भगाना है। इस माया को अपने में लिप्त नहीं करना है, हमें जो है दिल में बैठाना है परमात्मा धाम धनी को, है ना। ये नहीं है कि हम यहाँ का संसार का दिल बैठा लें। एक भी शब्द अगर अंकित कर लिया और किसी को श्रवण करा लिया, आपके द्वारा वो आत्मा जागृति हो गई, तो आपको मान लो कि आप बहुत बड़ा कार्य करके आओ। उसमें जिस तरह से देवचंद जी महाराज जी के पास किसी को बुला के अगर कोई लाता था तो कितना प्रसन्न होते थे, बहुत प्रसन्न हुआ करते थे कि धन्य है, मैं इसको क्या कितना दे दूं। ये जो है अपने आप में मानते थे इसको हम पूरी नहीं हो सकता, इतना जो है प्रभाव, इतना प्रसन्न हो जाते थे। किसी एक को बुला के लाते थे, नया जागरण 313 जागरण किए, 313 जागरण में कोई भी नया आता तो बहुत प्रसन्न हुआ करते थे, और वही जो है आपको भी वही प्रसन्नता होगी। इसलिए कहते हैं कि आप इस वाणी को, जो आपको ये वाणी मिली है, इसको आप श्रवण करते हुए आप कभी नींद का झोंका अपने मन में कभी लाने की कृपा न करें। इसलिए इसी वक्तव्य के साथ चौपाई दोहराता हूँ, आप लोग दोहराओ। और इसके बाद जो है फिर जो आपको श्रवण कराया गया है उसमें थोड़ा बहुत ध्यान में रखते हुए और अपना जो है सफर करते रहो। राजी महाराज जी आपको सफर पूरा करें और अपने स्थान में जो दिया है आप वहाँ पर बड़े प्रेम से पहुँचे। ये जो है राजी से जो है प्रार्थना है। हमारे गुरुदेव बालदास महाराज जी की कृपा आप लोगों पर सदा बनी रहे। मोहे एक वचन न आवे अस्तुत, वचन न आवे अस्तुत, शोभा दई ज्यों काल
पर शोभा दई जो काल प्रीत आस्तुत की केती बाता अस्तुत की केती बात प्रगट होने करी विख्याता प्रगट होने करी विख्यात करी विख्यात तुलसी का नाम प्यारे की जय धाम के धनी की जय सद्गुरु महाराज